आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल परी शिवा व्लॉग हमारी दुनिया। और दोस्तों, आज जो है मैं कुछ खुश नहीं हूँ ज़्यादा। आज मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल रात में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हम लोगों के साथ में। और मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो एक्चुअली कल रात जो हुआ वो इतना भयानक था ना, मतलब जैसे आप लोग को मैं सुनाऊंगी तो आप लोग को सुनने में बड़े बहुत नॉर्मल सा लगे, बट उस टाइम मेरे ऊपर जो बीती और मैंने जो फील किया ना, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ था वो जो हुआ कल रात में। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ कभी होगा, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर बहुत केयरफुल रहती हूँ। बच्चों को मैं जल्दी कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। बच्चे जहाँ रहते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। तो लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से बेकार भी था। और एक तरह से मैंने फ़ील किया कि शायद मुझे, मैं अगर उस टाइम उनके साथ रही होती, उनके पास रही होती, तो ये नहीं होता। क्योंकि वो लोग जो करते हैं उनको उस चीज़ को करने के लिए मैं बहुत मना करती हूँ कि मत करो, मत कूदो बेड पे, मत ऐसा करो, मत वैसा करो। बट बच्चे थोड़े ज़िद्दी होते हैं, शैतान होते हैं, वो नहीं सुनते हैं। बाद में जब उनके साथ वो हो जाता है तो उसको सबक डालते हैं कि हाँ मम्मी अब मैं नहीं करूँगी ऐसा, या मैं नहीं करूँगा ऐसा। बट अब जो हो गया वो भी नहीं बदल सकते हैं। तो मैं फाइनली आपको बताती हूँ पहले तो कि हुआ क्या कल रात में। एक्चुअली कल रात हम लोग का डिनर हो गया था, और डिनर होने के बाद में हम लोग बच्चे चले गए थे रूम में। और पहले इनके साथ इनके पापा भी थे, बट मैंने फिर कहा कि अब हम लोग लेटने जा रहे थे, कूलर में पानी भर लें। तो वो चले गए कूलर में पानी भरने के लिए। मैं आ गई इधर किचन में दूध निकालने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि दूध जो है मैं रात में गर्म करती हूँ, फिर ठंडा करके फ्रिज में लगा के जब हल्का ठंडा हो जाता है तो उनको पिलाती हूँ। तो मैं भी किचन में गई दूध निकालने के लिए। और मैं जैसे हटी, रूम से हट के मैं किचन में आई, मैंने दूध निकाला भी ना, जस्ट मैंने पतीला छुआ और मुझे कमरे से, बेडरूम से धड़ाम की आवाज़ आई। मतलब मुझे ही नहीं आई, इनके पापा को भी आई और मुझे भी आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो उन्होंने मुझे बोला, देखो रोशनी, को शिवा गिर गया शायद। मैंने बोला कि हाँ, उनकी गिरता तो फ़िलहाल शिवा ही है। ऐसा नहीं कि शिवा पहली बार गिरा था बेड से, शिवा काफ़ी बार खेलती हुई गिरा है, बट ऐसा कभी उसको चोट नहीं लगा। और वो खड़ा भी हो जाता था उठ के और दोबारा से खेलने लगता था। बट कल जो हुआ उसके साथ, मैंने नहीं सोचा था कभी कैसा होगा उसके साथ। क्योंकि फिर मैं किचन से बेडरूम में गई, मैंने बोला कि चलो शिवा को थोड़ा डांटूँ मैं कि वो क्यों बेड पे कूद रहा है, वो उसको चोट लग जाएगी। अभी वो गिर गया, अभी उसको इतनी चोट नहीं लगी, बट लग सकती है। बट मुझे नहीं पता था कि उसके साथ वो हो चुका है, जिसका डर मुझे लगा रहता था। मैं जैसे ही बेडरूम में पहुँची और मैंने शिवा को बुलाया, शिवा इधर आओ, तुम क्यों कूद रहे हो। तो शिवा जैसे ही मेरे सामने आया, मैंने शिवा का फेस देखा, और वो देखने के बाद मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम ठंडी पड़ गई थी। और मैं इतना ज़ोर का चिल्लाई, मेरे मुंह से जो सबसे पहला रिएक्शन मेरा था वो था कि मैं बहुत तेज़ का चिल्लाई। मैं इतना तेज़ का चिल्लाई कि मेरे सामने जो भाभी रहती उन तक की पास आवाज़ गई। उन्होंने बाद में मेरे को फ़ोन करके पूछा था क्या हुआ था, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ शक तो हुआ था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या हुआ। कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं था। तो हमने भी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमको फ़ोन करके पूछा तो हमने उन्हीं को बताया था रात में। और फिर बाकी सब कुछ सुबह पता चला। तो एक्चुअली जैसे मैं रूम में गई, मैंने शिवा का फेस देखा, और फेस देख के मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि शिवा का ये जो हिस्सा था ये पूरा फट गया था। ये इतना इसमें पूरा फट गया था, और अंदर जो है इतना ज़्यादा अंदर तक पूरा गड्ढा हो गया था। और खून ही खून, इधर से खून, इधर से खून, इधर से खून, ब्लड ही ब्लड था उसके फेस पे पूरा, यहाँ तक पूरा ब्लड ही ब्लड था। वो रोए जा रहा था कंटिन्यूसली। तो पहले परी ने शिवा का फेस नहीं देखा था, परी ने सिर्फ मुझे बताया मम्मी भैया नीचे गिर गया है। मैंने बोला अच्छा। मैं भी बुला के उसको डांटती हूँ, तो मैंने तो बुलाया डांटने के लिए, बट वो जो मैंने देखा उसके बाद मेरी तो चीख निकल गई, और मैं एकदम मैं रोने लगी। और मैं रोने लगी, फिर परी ने देखा भैया की शक्ल, तो वो भी खूब तेज़ तेज़ रोने लगी। इधर परी रो रही, इधर मैं रो रही, इधर शिवा रो रहे, इधर इनके पापा आए। जैसे मैं चिल्लाई वो तुरंत अभी भाग कर, उन्होंने बोला जल्दी चलो गाड़ी में बैठो, डॉक्टर के पास चलना है। हमने बिना कोई डिले किए हम तुरंत, जैसे मतलब शिवा ने एक्चुअली नीचे निक्कर भी नहीं पहना था, मैंने बोला चलो कोई नहीं है, डॉक्टर के पास चलो। तो शिवा का बस मैंने निक्कर में हाथ में ले लिया और हम लोग गए हॉस्पिटल में। मैंने कपड़ा लिया, जिससे कि शिवा के सर पे, चोट पे मैं कपड़ा रख के मैं जो ब्लड निकल रहा है उसको रोक के, ज़्यादा ब्लड निकलने से प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी।
कट वगैरह तो क्या है कि टाँका लगा देंगे, हो जाएगा, बाद में कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ब्लड अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने पहले सोचा कि घर में एक बार ब्लड को धो देते हैं। बट मैंने जब ब्लड धोया ना, जैसे मैं धुलती जा रही थी ब्लड फट 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 उसी तेज़ से ज़्यादा ब्लड निकल जा रहा था। इतना ब्लड घर में, पूरा किचन में ब्लड ही ब्लड हो गया था, रूम में ब्लड, बेडशीट पे ब्लड, हर जगह ब्लड ही लगा हुआ था। और फिर हमने बोला कि नहीं, धुलने का कोई फ़ायदा नहीं है, खून निकलता ही रहेगा। तो मैंने जस्ट बोला अब निकलो। हम घर पूरा खुला छोड़ के, पीछे का सब खुला, दरवाज़ा सब खुला, हमने कुछ भी लॉक नहीं किया। मैंने अपना मोबाइल तक नहीं लिया, कुछ नहीं, सिर्फ शिवा को लिया, एक कपड़ा उसके माथे पे लगाया, हाथ में उसका निकर लिया, मैं निकली। फिर उधर परी भी ऐसे ही निकली, परी ने भी कुछ नहीं, चप्पल उप्पल कुछ नहीं पहना। हमने चलो बेटा कुछ नहीं करना है अभी। हम लोग सीधा गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग, मतलब इन्होंने पहली बार, आई थिंक मैं इतने टाइम से इनके साथ हूँ, मैंने कभी इनको इतनी फास्ट गाड़ी नहीं चलाते देखी। मतलब रात का टाइम था, 11 बज रहे थे उस टाइम पे, तो सड़कें तो एकदम खाली थी, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन्होंने इतनी तेज़ गाड़ी भगाई हॉस्पिटल की तरफ, और हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा हमको पहुंचने में, हम लोग जल्दी पहुंच गए। और गाड़ी में शिवा कंटिन्यूसली रोया जा रहा है, उसकी ब्लीडिंग गाड़ी में भी खूब खून लगा है। अभी तक गाड़ी साफ़ नहीं हुई है, गाड़ी में जगह जगह खून लगा हुआ है, उसका कंटिन्यूसली खून बहे जा रहा, बहे जा रहा, बहे जा रहा, उसका खून बंद नहीं हो रहा था। और वो परी अलग रो रही पीछे बैठकर, शिवा जो है अलग रो रहा है। शिवा रो रहा है क्योंकि उसको दीदी के पास जाना है। मतलब कल जो है मैंने परी और शिवा के बीच की बॉन्डिंग देखी, जो देख के मैं बहुत खुश हुई। तो वो शिवा और परी के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग है। और परी रो रही शिवा के लिए। शिवा मेरे पास रुक ही नहीं रहा था, शिवा को था कि मुझे दीदी के पास जाना है, दीदी के पास जाना है, मुझे दीदी के पास जाना है। उसको बस पीछे दीदी के पास जाना था। परी पीछे वाले सीटें बैठी थी, मैं शिवा को लेके आगे बैठी हुई थी, और वो बस मेरी गोद में टिकट नहीं रहा था, उसको बस पीछे जाना है। मैंने बोला बेटा, मैं आपका ब्लड मैंने लगाया था कपड़ा, आप जाओ के पीछे तो बहुत खून निकलेगा। वो नहीं सुन रहा था। तो हम लोग जैसे तैसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल पहुँच के अंदर गए। और उस टाइम पे डॉक्टर भी नहीं थे, हम लोग रात के टाइम पे डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर ऑन कॉल थी। ऑन कॉल उन्होंने जो जो बताया सब ने किया, और शिवा के यहाँ पे स्टिचेज आए। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें करीबन 1 घंटा लग गया उस पूरे प्रोसीजर में, स्टिचिंग में, ड्रेसिंग में। 1 घंटा नहीं, उससे भी ज़्यादा ही मेरे ख्याल से लग गया था, क्योंकि हम लोग घर जो है 1 बजे आए थे घर। हम लोग घर 1 बजे आए थे, तो हम लोग जो है जैसे पूरा सब हुआ स्टिचिंग में। बहुत दिक्कत, क्योंकि शिवा जो है रुकता नहीं है, वो अपनी बॉडी हिलाया जा रहा है स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब आप अच्छे से नहीं, मतलब हिलोगे डिलोगे, तो स्टिचिंग में दिक्कत है कि सुई कहीं और ना चली जाए। तो बहुत मुश्किल से शिवा के 2 स्टिचेस लगे हैं, और अभी उसका ड्रेसिंग हो गया है, पट्टी हो गई है। अभी वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, क्योंकि हम लोग घर हमको आते आते 1 सवा 1 हो गए थे, और फिर बच्चों को सुलाते सुलाते 2 बज गए थे। फिर हम लोग भी 3 बज गए हम लोग को सोते सोते। तो फिर उसके बाद फिर सुबह शिवा जल्दी उठ गए थे, शायद दर्द हो रहा होगा, इसलिए शिवा फिर से जल्दी सुबह उठ गए। तो अभी वो नहा धो के मैंने उनको नहला दिया है। ये हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि ये हिस्सा गीला नहीं होना चाहिए, टाँका गीला हो जाएगा तो पकने का डर है। तो नीचे नीचे मैंने नहला दिया, और थोड़ा ऊपर ऊपर पोंछ दिया, क्योंकि खून के कान के अंदर अंदर तक चला गया था। तो सब मैंने अच्छे से पानी से कपड़ा लगा के सब पोछा उसका। और अभी वो सो गया है दूध पी के। अभी जब उठेगा तो उसको कुछ खिलाऊँगी मैं। तो कल इतना कुछ मेरे साथ घट गया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि बच्चों को लेकर मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, ना कभी बाहर जल्दी से अकेला जाने देती हूँ। जाती अगर बाहर खेलने जाते भी हैं तो मैं हर 2-2 मिनट पे जाके चेक करती रहती हूँ परी और शिवा है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी जो कल रात को हुई। और मेरे दिमाग से मैं उस चीज़ से ओवरकम नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बार बार शिवा का वही चेहरा याद आ रहा है कि जब शिवा मेरे पास चल कर आया था, जब मैंने शिवा को बुलाया था डांटने के लिए, और जब शिवा मेरे पास चल कर आया था, मैंने जब उसका फेस देखा था, ये हिस्सा पूरा खुल चुका था, और खून ही खून उसके फेस पे। तो इनफैक्ट रात में मेरे को सपनों में वो चेहरे आ रहे थे, तो मैं नहीं सो पाई, रात में भी ढंग से नहीं सो पाई थी मैं। यही सब सोच सोच के पता नहीं अजीब सा लगा। अभी भी मेरे अंदर एक अजीब सा डर सा है, पता नहीं क्यों। जब बल्कि जो होना था वो हो चुका है, अब वो ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है, वो हंस रहा है, सब उसका सब ठीक है एक्टिविटी। बट फिर भी एक डर सा है अंदर, क्यों है मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं उस चीज़ से ओवरकम होना चाहती हूँ कि हाँ, अपने आप को समझा रही हूँ कि हाँ हो गया है, ठीक है, आगे चल के ठीक होगा। बट अंदर हो जाता है शायद ऐसा। शायद पहली बार मैंने
ये सब देखा है, इसलिए इतना डरा हुआ से है, डरी हुई सी हूँ मैं अंदर से। तो कल रात ये सब हो गया, मतलब पूरा दिन अच्छा अच्छा गुजरा, लेकिन रात में जो हो गया वो बहुत ज़्यादा बेकार था। तो अभी उसकी दवा उनको दी गई है, सूखने की दवा, दर्द की दवा, सब उसको दवा दी गई है। और सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1 घंटा ऑब्ज़र्व भी किया कि इसको उल्टियाँ वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो वो सब नहीं हुआ, सिर्फ उसका ब्लीडिंग का हुआ और स्टिचिंग हो गया इसका, वही सब प्रॉब्लम था। बाकी सब ठीक है उसका। तो भी जो उसका खून निकल गया है उसके लिए अनार हम लोग लेकर अनार वगैरह लाएंगे, और वो सब उसका खाना अच्छे से चालू करना है, जैसे कि खून उसका जितना निकल गया है, क्योंकि खून उसका काफ़ी निकल चुका है, तो खून जितना निकल गया है उतना उसको रिकवर भी होना है। तो अब जो है सिर्फ उसकी हिलाई पिलाई पे ध्यान देना है, जिससे कि उसका खून जो निकल चुका है वो दोबारा से बने, और स्टिचेस का ध्यान देना है कि वो पके ना और जल्दी जल्दी सूख जाए, सूखते। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी, बहुत उमस है। मैं सुबह से गर्मी शुरू हो जाती है और इतने गंदा लगता है ना, सुबह से इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सबसे मुश्किल काम तो किचन में जाके खाना बनाना, लेकिन वो तो बनाना ही है, क्योंकि उसके बिना तो हम चल नहीं सकते हैं। तो जैसे तैसे पसीने में भीग के बनाती हूँ। एक्चुअली मैं भी पसीने में ही डूबी हुई हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद कैमरे में, बट नहीं, एकदम पसीना पसीना ही रखी हुई हूँ, मैं काम कर रही थी। तो ये सब हुआ दोस्तों। और कोई माँ अपने बच्चे को इस हालत में कभी ना देखे। मैं, क्योंकि कभी कभी जब मैं वीडियोस भी देखती हूँ ना, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए रो रही होती है कि बच्चा इतना बीमार है, मैं वो देख के रोने लगती हूँ। तो अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। तो बस वही है, मैं कल पागल ही मारती पागल ही हो गई थी। तो मुझे बोल रहे थे कि तुम ही, मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम ही को नहीं संभाल पाऊँगा, तुम ही इतना रो जा रही थी। मैंने बोला कि मैं शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए मैं इतना रो रही थी, क्योंकि मेरा अलग रोना, उसको जब स्टिचेस लग रहे थे ना, वो जिस तरह से पापा पापा करके चिल्ला रहा था ना, मुझे इतना रोना आ रहा था। बट वहाँ पे काफ़ी लोग थे, मेरा अपना रोना कंट्रोल करके रखा था, मैंने अपना सर नीचे किया हुआ था और आंसू डब 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 मेरे बह रहे थे, और मैं सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी, क्योंकि अपने बच्चे के लिए मैं क्या ही कर सकती थी उस टाइम। तो मेरे को जो समझ में आया मैं वो कर रही थी, और सिर्फ मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी, मेरा बच्चा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल शिवा ठीक हैं और सो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ शिवा का जो बैंडेज हुआ है। तो अभी शिवा सो रहे हैं फ़िलहाल, और अब मैं चलती हूँ किचन में और जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। तो आज मैं जो है कुछ लाइट सा नाश्ता, मीन्स नॉन ऑयल, कम ऑयल निकले, कम ऑयली नाश्ता, जो जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह ना लगे, मैं वैसा कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो चलती हूँ किचन में। वैसे आज मैंने कुछ अलग ही बनाऊँगी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ आज मैं। तो आप लोग देखिएगा और कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट और कैसी लगी मेरी ये डिश। तो चलती हूँ किचन में, जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि अब नाश्ता तो वही, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, अंदर से चाहे जैसा भी इंसान दुखी हो, जैसा भी हो, खाना तो ये चीज़ है कि आप खाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इधर बना रही हूँ नाश्ता, और मैंने फ़िलहाल एक बार नाश्ता बना के सबको दे दिया है खाने के लिए, सब लोग खा चुके थे। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज बनाया क्या था, आज मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज मैंने सोचा कि बनाते हैं रवा इडली। तो रवा को मैंने सुबह जब मैं उठी तभी मैंने रवा को दही में मिक्स करके भिगो के रख दिया था। तो 3 घंटे से जो है रवा भीगा हुआ था उसी में, और रवा अच्छे से फूल गया है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा तड़का लगाया, जीरा का, राई का, कड़ी पत्ता का, मिर्चा का, और फिर उसके बाद मैंने एक तरफ आलू को बॉईल करके उसको अच्छे से खूब चटपटा सा फ्राई किया है। और उस चटपटे से आलू को मैं जो है अब इसमें यूज़ करूँगी। तो आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से आज इडली बना रही हूँ। आज मैं जो है इडली जो मेरी होगी वो आलू स्टफ़्ड इडली है। तो वो जो मैंने खुद ही अपने डिश को नाम दे दिया है, ये आलू स्टफ़्ड इडली। तो पहले मैंने सूजी का जो मैंने वो बनाया था पेस्ट, उसको मैंने पहले नीचे एक लेयर से उसको लगा दिया है बर्तन पे, और उसके ऊपर अब मैं रख रही हूँ आलू। थोड़ा थोड़ा सा आलू जो है अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और उसके बाद में उसके ऊपर से फिर से जो है सूजी की एक पतली सी लेयर जो है मैं उस पर चढ़ा दूँगी।
और मैं आप लोगों को इडली का बैटर दिखा देती हूँ जो थोड़ा सा बचा है, इसी में आप लोग देख लीजिए। ये मैंने सूजी है, सूजी को मैंने 2 घंटा दही डालकर उसको मैंने भिगो के रखा था और अच्छे से जो है फूल गई। उसके बाद मैंने इसमें डाला है तड़का है जीरा का, राई का, कड़ी पत्ता का, हरी मिर्च का और चने की दाल का और उड़द की दाल का मैंने तड़का लगाया। और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने, और फिर मैंने इसमें इनो डाला बाद में, जब मुझे हो गया कि हाँ सब प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद मैंने इनो डाल के इसको मैंने चढ़ाया इडली बनने के लिए। और इधर मैंने आज सुबह आलू को सीटी लगा के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, एकदम चटपटा फ्राई किया है इसको। तो इसकी आज मैंने सोचा कि कुछ अलग बनाते हैं, इडली तो ऐसे बनाते हैं बट आज कुछ अलग टाइप में बनाते हैं, तो मैंने ये ट्राई किया। दोस्तों अब चेक करते हैं हमारी इडली हुई कि नहीं। तो इधर मैं ढक्कन खोल रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि इडली जो है वो हो चुकी है अच्छे से। और अब मैं इसको निकालूंगी बाहर, थोड़ी देर ठंडा होगा, उसके बाद में इसको जो सांचा है उसमें से अलग करूँगी इडली को। दोस्तों मेरी जो ये आलू स्टफिंग की जो इडली है वो बन के रेडी हो चुकी है। और आपको दिखा देते हैं, देखिए इस तरह से इसमें आलू है अंदर और ऊपर जो है इडली की लेयर है। तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे दिखने में। और वैसे तो इन्होंने टेस्ट भी किया, उन्होंने बताया बहुत टेस्टी लग रहा है। उन्होंने बोला तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, एकदम सही किया है ये। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा कुछ अलग से ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो ये देखा था, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, केक को देख के देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसको मैं थोड़ा इडली पे ट्राई करती हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही मेरी इडली। और दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज शिवा को होना है, जो बैंडेज उसको लगा है वो चेंज होना है। ड्रेसिंग उसकी हर दूसरे दिन ड्रेसिंग होनी है, लेकिन अभी कल जो ड्रेसिंग हुई उसको आज चेंज करना है, तो इसलिए आज हम लोग अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आज उसका पहले तो ड्रेसिंग चेंज होगा, उसके बाद हमें कुछ सामान लेना है घर के लिए भी। और क्योंकि शिवा को जैसे कि अभी फ्रूट्स वगैरह काफ़ी खा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको घर के लिए वेजिटेबल फ्रूट्स थोड़ा सामान लेना है, तो उसके लिए हम बाहर जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। उसके बाद शिवा का जो पट्टी है वो चेंज होगा। दोस्तों अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं थोड़ा बाहर सामान लेने के लिए। तो इनके पापा अंदर सामान ले रहे हैं और अंदर बहुत भीड़ थी शॉप में, तो हम लोग बाहर आके बैठे हुए हैं, वो अपना सामान लेकर आएंगे। और शिवा की ड्रेसिंग भी हो गई है, उसकी पट्टी चेंज हो गई है। अब ऐसे हर 2 दिन बाद शिवा की पट्टी चेंज होगी। तो ठीक हो गया, और कुछ हो गया उसके। तो दोस्तों अब इसी के साथ अपना आज का व्लॉग में एंड करती हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।